वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का हमारा लेक्चर है 9.3 और 9.3 का आज हमने स्टार्ट करना है क्वेश्चन नंबर 4। अब क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया हुआ है? फाइंड द मिसिंग वैल्यूज फाइंड द मिसिंग वॉल्यूम इन द फॉलोइंग सिमिलर फिगर। अब उसने आपको ना फिगर्स दी हुई हैं और उसके अंदर जो मिसिंग वॉल्यूम है उसको हमने क्या करना है, कैलकुलेट करना है। अभी हमारे पास क्या दिया हुआ है, पैरामीटर दिया हुआ है। अब हम इसके ऊपर जो स्टेटमेंट लिखेंगे वो हम लिखेंगे लेट V1 एंड V2 बी द टू वॉल्यूम ऑफ pyramid and L1 and L2 be the two lengths of pyramid। अब ना हमें क्या दिया हुआ है, V1 दिया है, V2 दिया है, L1 दिया हुआ है और L2 दिया हुआ है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हमारे पास जो पहले वॉल्यूम दिया हुआ है द वॉल्यूम ऑफ स्मॉलर pyramid, इसको हम नाम दे देंगे V1 का और वो किसके इक्वल है, वो क्योंकि हमने फाइंड आउट करना है तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, क्वेश्चन मार्क लिख देंगे। आगे हमारे पास द वॉल्यूम ऑफ लार्जर पैरामाइड इज इक्वल टू V2 इज इक्वल टू 1536 सेंटीमीटर क्यूब। अब हमें ये दे दिया, आगे हमें क्या दी हुई है, लेंथ दी हुई है। तो लेंथ ऑफ, यहाँ पे लिखेंगे लेंथ ऑफ स्मॉलर पैरामाइड L1 और वो किसके इक्वल है, 12 सेंटीमीटर। और इसी तरह हमें क्या दी हुई है, लेंथ दी हुई है, लेंथ ऑफ लार्जर पैरामाइड, वो हमें क्या दी हुई है, L2 कितनी है, वो 16 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, ये हमारे पास हो गया गिवन, जो उसने डाटा दिया हुआ था उसको हमने लिख लिया। हमारे पास V1 नहीं दिया हुआ था, V2 दिया हुआ था, L1 दिया हुआ है और L2 दिया हुआ है। अब इसके ऊपर क्या फॉर्मूला लगेगा, V1 ओवर V2 विच इज इक्वल टू L1 ओवर L2 और इसका क्या आ जाएगा, क्यूब। ठीक है, अब हम यहाँ पे अपनी वैल्यूज जो हमें दी हुई हैं, गिवन है हमारे पास, जैसे V2 की वैल्यू है, V1 को तो फाइंड आउट करना है वैसे ही रहने देंगे। V2 हमारे पास क्या है, 1536 है। L1 हमारे पास क्या है, 12 है। L2 हमारे पास 16 है, इसका क्यूब है। अब ये हमारे पास 12 ओवर 16 4 के टेबल पे जाता है, यानी कि 4 3 सा और 4 4 सा। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, V1 ओवर 1536 इज इक्वल टू 1536 इज इक्वल टू 3 ओवर 4 का क्यूब। ठीक है, अब V1 को यहाँ रहने देंगे क्योंकि हमने इसको कैलकुलेट करना है। 1536 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, उधर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई इसके साथ, मल्टीप्लाई बाय 1। अब इसका ना 1536, अब इसका 3 ओवर 4 का अलग अलग क्यूब ले लेंगे। 3 का क्यूब मीन्स 3 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करना है, तो ये क्या आ जाएगा 27। और 4 का क्यूब मीन्स के 4 को 4 टाइम मल्टीप्लाई करना है, क्या आ जाएगा 64। अब हमारे पास 64 के टेबल पे 24 पे जाता है हमारे पास 1536। ठीक है, तो हम इसको कट कर देंगे, 27 मल्टीप्लाई बाय 24 क्या आ जाता है, 648 सेंटीमीटर क्यूब। यानी कि हमारे पास जो स्मॉलर पैरामाइड है उसका जो वॉल्यूम आया है वो हमारे पास क्या आया है, 648 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट। इसका क्वेश्चन नंबर 4 का ही 2 पार्ट। उसने हमें ना 2 सिलेंडर दे दिए हैं, एक स्मॉलर सिलेंडर है, एक लार्जर सिलेंडर है। अब स्मॉलर सिलेंडर का हमने क्या फाइंड आउट करना है, वॉल्यूम, जबकि लार्जर सिलेंडर की वॉल्यूम और हाइट दोनों दी हुई है और स्मॉलर सिलेंडर की हाइट दी हुई है, और हमने इससे क्या फाइंड आउट करना है, वॉल्यूम फाइंड आउट करना है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, वॉल्यूम, पहले गिवन डाटा जो है वो लिख लेंगे, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वो हमारे पास क्या दिया हुआ है, V1, जो कि हमें फाइंड आउट नहीं है, हम यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। वॉल्यूम ऑफ यहाँ पे लिखेंगे स्मॉलर सिलेंडर। ठीक है, और यहाँ पे क्या लिखेंगे, लार्जर सिलेंडर।
वो हमारे पास क्या दिया हुआ है V2 और उसकी वैल्यू है 171.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसी तरह हमारे पास हाइट दी हुई है, हाइट ऑफ स्मॉलर सिलेंडर हमारे पास क्या दी हुई है H1 क्या है हमारे पास 2.5 सेंटीमीटर, और इसी तरह हमारे पास हाइट दी हुई है लार्जर सिलेंडर की H2, वो हमारे पास क्या दी हुई है 8.75 सेंटीमीटर। ठीक है, ये था हमारे पास गिवन डाटा जो उन्होंने दिया हुआ है। अब हमने फॉर्मूला क्या लगाना है V1 ओवर V2 इज इक्वल टू H1 ओवर H2 का क्यूब। ठीक है, अब हमारे पास जो वैल्यूज गिवन है उसको हम पुट कर लेते हैं। V1 ओवर V2 हमारे पास क्या दिया हुआ है 171.5 इज इक्वल टू H1 हमें जो दिया है 2.5 दिया हुआ है, और ये नीचे H2 जो दिया है 8.75 क्यूब दिया हुआ है। अब हम इसको ना जरा इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, आपने इसको कैलकुलेटर की हेल्प से सॉल्व कर लेना है। तो हमारे पास यहाँ पे आएगा 10 ओवर 35। ठीक है, V1 ओवर 175.5, तो हम जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास 10 ओवर क्या आ जाएगा 35 सॉरी 35 और उसका क्या आ जाएगा क्यूब। अब हम इसको फर्दर सॉल्व करेंगे क्योंकि ये 5 के टेबल पे जा रहे हैं, 5 2 सा और 5 7 सा। तो यहाँ पे V1 ओवर 17.5 इज इक्वल टू यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 ओवर 7 का क्यूब, क्योंकि हमने यहाँ पे V1 की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो 2 ओवर 7 का क्यूब, ये वाली जो वैल्यू है ये उसके साथ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगी, और जब हम इसको कैलकुलेट को 2/7 के क्यूब मल्टीप्लाई 171.5 को जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 4 और साथ में क्या आ जाएगा सेंटीमीटर क्यूब। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 का 2 पार्ट। नेक्स्ट हमारे पास 4 का ही थर्ड पार्ट। उसने ना अब हमें क्या दिए हैं बॉक्सेस दे दिए हैं रेक्टेंगुलर शेप में। अब इसमें उसने कहा है कि इसका एरिया 392 है बड़े वाले का, और उसका जो वॉल्यूम है वो हमने फाइंड आउट करना है। इसी तरह उसने इसका भी एरिया छोटे वाले का भी दे दिया, छोटे वाले बॉक्स का भी। वो क्या है हमारे पास एरिया A1 हम इसे कहेंगे, सॉरी A2 कहेंगे हम इसे 162 सेंटीमीटर क्यूब। वॉल्यूम भी दे दिया है 729 सेंटीमीटर का स्क्वायर। अच्छा, बल्कि यहाँ पे क्यूब होता है, वॉल्यूम हमारे पास क्यूब में होता है। ठीक है, इस तरह। अब हमें दे दिया है एरिया और वॉल्यूम। अब हम इसको कैसे निकालेंगे, पहले तो हम इसकी लेंथ को देखेंगे कि हमारे पास लेंथ किसके इक्वल है, और लेंथ से फिर हम वॉल्यूम को निकालेंगे। पहले हम क्या करेंगे इसकी लेंथ को मेजर करेंगे। पहले तो हम गिवन डाटा लिख लेते हैं, एरिया ऑफ लार्जर बॉक्स इज इक्वल टू A1, और वो क्या है 392 सेंटीमीटर का स्क्वायर। इसी तरह एरिया ऑफ स्मॉलर बॉक्स इज इक्वल टू A2, और वो क्या है 162 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, का स्क्वायर सॉरी। वॉल्यूम हमारे पास क्या दिया हुआ है, वॉल्यूम ऑफ लार्जर बॉक्स को क्योंकि हमने फाइंड आउट करना है तो हम उसके ऊपर क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। इसी तरह हमारे पास वॉल्यूम ऑफ स्मॉलर बॉक्स हमें दिया हुआ है, वो हमारे पास क्या है V2 729 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, अब हम क्या करेंगे लेट, क्योंकि हमने निकालना है L1 और L2 को, तो लेट L1 एंड L2 बी द टू लेंथ of box, then A1 over A2 which is equal to L1 over L2 का स्क्वायर। ठीक है, हम जैसे अपने रेक्टेंगल में पढ़ते आ रहे थे 9.2 में जैसे हमने सॉल्व किया था, सेम वैसे ही फॉर्मूला, वही फॉर्मूला लगाया हमने। अब A1 और A2 की वैल्यू हमें पता है क्या है, हमारे पास 392 ओवर हमारे पास क्या है 162। ठीक है, L1 और L2 की वैल्यू को हमने क्या करना है फाइंड आउट करना है। इसको फाइंड आउट करने के लिए पहले हमें ये स्क्वायर को खत्म करना पड़ेगा। फाइंड टेकिंग स्क्वायर रूट लेके, स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। ठीक है, इधर भी स्क्वायर रूट और इधर भी
स्क्वायर रूट। तो यहाँ पे जब स्क्वायर रूट लिया तो 392 ओवर 162 का स्क्वायर रूट, और यहाँ पे जो लिया तो L1 ओवर L2 का स्क्वायर रूट। इसको कट करें, ठीक है, पहले हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। अब हमारे पास किस पे जाएगा, 2 पे, 2 8 सा 2 1 सा, और ये हमारे पास क्या आ जाएगा 2 1 सा 2 9 सा और 2 6 सा। तो यहाँ पे 196 ओवर 81 आ गया इसका स्क्वायर रूट, और यहाँ पे हमारे पास L1 और L2। अब इसका जब स्क्वायर रूट लिया तो हमारे पास 14 ओवर क्या आ गया 9, यानी कि 14 इज अ परफेक्ट स्क्वायर ऑफ 196 एंड 9 इज अ परफेक्ट स्क्वायर ऑफ 81। तो हमारे पास यहाँ से L1 और L2 की वैल्यू आ गई है। अब हम क्या करेंगे, अपना वॉल्यूम निकालेंगे। जो बेसिक हमारे पास क्वेश्चन था V1, तो वो हम निकालेंगे। वो कैसे है, V1 ओवर V2 इज इक्वल टू L1 ओवर L2 का क्यूब, ठीक है। V1 V2 हमें दिया हुआ है, V2 हमें क्या दिया हुआ है 729, और L1 हमें क्या दिया हुआ है 14 ओवर 9 का स्क्वायर। अब V1 को फाइंड आउट करना है, तो इस वैल्यू को यहाँ पे डिवाइड हो रही है, वहां जाके क्या हो जाएगी मल्टीप्लाई, ठीक है। तो जब ये मल्टीप्लाई हुई तो क्या आ जाएगा 2744 14 का क्यूब, और 9 का क्यूब क्या आ जाएगा 729 मल्टीप्लाई बाय 729। ये 729 से कैंसिल आउट हो गया, तो 2744 सेंटीमीटर क्यूब हमारे पास क्या आ गया, वॉल्यूम आ गया किसका, बड़े वाले सिलेंडर का। लार्जेस्ट सिलेंडर का हमारे पास क्या था, वॉल्यूम आ गया क्या 2744 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 का ही पार्ट 3। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 का ही 4 पार्ट। अब उसने ना 2 बॉल्स दे दी हैं, ठीक है। अब बॉल्स का जो वॉल्यूम है वो 64 सेंटीमीटर क्यूब, जो छोटी वाली है उसका 64 सेंटीमीटर क्यूब है, और रेडियस छोटी वाली बॉल का नहीं पता। लार्जर जो बॉल है, बड़ी जो बॉल है, उसका जो वॉल्यूम है वो V2 है, और वो 216 सेंटीमीटर क्यूब दिया हुआ है, और उसका रेडियस भी हमें क्या दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर दिया हुआ। अब हमने बेसिकली क्या निकालना है, R1 को निकालना है। तो हम अपने गिवन डाटा लिख लेते हैं, वॉल्यूम ऑफ स्मॉलर बॉल इज इक्वल टू V1 इज इक्वल टू 64 सेंटीमीटर क्यूब, वॉल्यूम ऑफ लार्जर बॉल, सॉरी, वो हमारे पास क्या है V2, और उसकी जो वैल्यू दी है वो क्या है 216 सेंटीमीटर क्यूब। इसी तरह हमारे पास रेडियस दिया हुआ है, रेडियस ऑफ स्मॉलर बॉल इज इक्वल टू R1, फाइंड आउट नहीं है, हमने बेसिकली फाइंड आउट करना है। और इसी तरह रेडियस ऑफ लार्जर बॉल R2 को हमें क्या दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर, ठीक है। गिवन डाटा के अकॉर्डिंग हमने इसके अंदर वैल्यूज को पुट करना है। फॉर्मूला क्या होगा, V1 ओवर V2 इज इक्वल टू R1 ओवर R2 का क्यूब, ठीक है। अब V1 की वैल्यू हमें क्या दी हुई है 216, V2 की हमें क्या दी हुई है 64, इसी तरह R1 की हमें वैल्यू नहीं दी हुई, और R2 की वैल्यू क्या है 12 का क्यूब। अब हमने क्या करना है, R1 की बेसिकली वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो R1 की जो वैल्यू को फाइंड आउट करना है, तो इसका जो क्यूब है ना वो अलग-अलग कर लेते हैं, जैसे R1 का क्यूब और यहाँ पे 12 का क्यूब आ जाए, ठीक है। इसी तरह अगर हम देखें तो हम इसको कैंसिल कर सकते हैं, ठीक है, यानी कि हमारे पास 4, सॉरी बाय मिस्टेक यहाँ पे हमने क्या लिख दिया है, वैल्यूज को थोड़ा चेंज कर दिया। V1 हमारे पास 64 है, V2 216 है, इसी तरह 64 ओवर 216, ठीक है। अब हमारे पास क्या होगा, हम ना इसको कह लें कि कर लेते हैं 27, यहाँ पे बल्कि कट करेंगे, यहाँ पे नहीं करेंगे कट, यहाँ पे वैसी वैल्यू रहने देंगे 64 ओवर क्या 216 था, ठीक है। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा 8 ओवर 27 इज इक्वल टू R1 का क्यूब ओवर 12 का क्यूब, ठीक है, इस तरह। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, हमारे पास ये वैल्यूज दी हुई है, R1 का क्यूब ऐसे ही रहने देंगे, यहाँ पे जो ये जो सा हमारे पास 12 का क्यूब, और यहाँ पे जो वैल्यू है हमारे पास 8 ओवर 27 है, ठीक है। अब इसको इसकी वैल्यू निकालनी है, तो ये डिवाइड हो रही है वैल्यू, यहाँ पे जाके क्या हो जाएगी मल्टीप्लाई हो जाएगी। अब यहाँ पे तीनों के क्यूब देख लेते हैं, 2 का क्यूब 8 होता है,
यहाँ पे 12 का क्यूब है 27, यानी कि 3 का क्यूब हमारे पास क्या हो जाता है 27। अब तीनों में ही क्यूब आ रहे हैं तो हम क्यूब को कॉमन ले लेंगे, यानी कि बाहर होल की ब्रैकेट में लिख देंगे। अब हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा 3 1 सा 3 4 सा 12, 4 2 सा 8, 8 का क्यूब, यहाँ पे क्या था R1 का क्यूब। ठीक है, अब हमारे पास यहाँ पे R1 की वैल्यू निकालनी है तो टेकिंग क्या करेंगे, टेकिंग क्यूब रूट ऑन बोथ साइड, दोनों जगह हम क्यूब रूट ले लेंगे, R1 का क्यूब रूट और इसी तरह 8 का क्यूब रूट, 8 के क्यूब का क्यूब रूट। ठीक है, ये हमारे पास कैंसिल हो जाएंगे, हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी, R1 की वैल्यू क्या आ जाएगी 8 सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ पे जो रेडियस जो स्मॉल बॉल थी इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 8 सेंटीमीटर। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 का 4 पार्ट। क्वेश्चन नंबर 5, the ratio of corresponding lengths of two similar canonical can is 3:2। अब उसने ना हमें कहा है कि आपके पास जो लेंथ्स दी हुई है ना canonical canes की, वो हमारे पास क्या है 3:2। द लार्जर canonical can have area 96 मीटर का क्यूब और फाइंड द स्मॉलर canonical areas। अब हमें जो गिवन डाटा उसने दिया हुआ है ना वो क्या दिया हुआ है, उसने लेंथ्स दे दी है, लेंथ्स ऑफ canonical can is equal to 2:2। अगर हम लेंथ्स की रेशियो देखें तो L1:L2 is equal to 3:2। इट मीन्स दैट कि L1 की वैल्यू हमारे पास 2 है 3 है और L2 की वैल्यू हमारे पास क्या है, L2 की वैल्यू 2 है। अब हमने क्या निकालना है, हमारे पास जबकि एरिया दिया है, एरिया ऑफ लार्जर canonical can is equal to A1 is equal to क्या है हमारे पास 96 मीटर का क्यूब स्क्वायर। अब हमें दिया क्या नहीं हुआ, हमने फाइंड आउट बेसिकली क्या करना है, एरिया ऑफ स्मॉलर कैनोनिकल कैन। A2 हमने क्या करना है, फाइंड आउट करना है। अब इसका क्या फॉर्मूला होगा, हमारे पास A1 इज इक्वल टू A2, A1 ओवर A2 इज इक्वल टू L1 ओवर L2 का स्क्वायर। अब हमारे पास L2 और L1 और L2 की वैल्यू दी हुई है 3/2 का स्क्वायर, A1 की वैल्यू दी है 96 और A2 की वैल्यू नहीं दी क्योंकि हमने इसको फाइंड आउट करना है। तो हमने जिस चीज को फाइंड आउट करना हो पहले इसको स्क्वायर ओपन कर लेते हैं, 3 का स्क्वायर 9 और 2 का स्क्वायर 4। अब हमने जिस चीज को फाइंड आउट करना हो अगर वो नीचे हो तो हम उसको रेसिप्रोकल करके ऊपर लेके आते बाय रेसिप्रोकल। तो अब हम क्या करेंगे, ऊपर ले जाएंगे A2 को दोनों को ही और 96 और यहाँ पे भी 4 ऊपर चले जाएगा और 9 नीचे आ जाएगा। अब हमने क्या किया, A2 को यहाँ रहने दिया, 96 को वहां ले गए, डिवाइड में था मल्टीप्लाई हो गया 96। तो जब हम इसको मल्टीप्लाई करके सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आएगा, पहले इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 96 को 4 के साथ मल्टीप्लाई किया 24 36 37 और 38 384 हमारे पास क्या आया 96 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करने से। और अब हम इसको डिवाइड करके देख लेते हैं, बाय कैलकुलेटर आपने इसको क्या करना है, डिवाइड करके देख लेना है। अब हम इसको लिखते हैं, हमारे पास क्या है 384 डिवाइड बाय 9 तो वो हमारे पास 42 हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा 42.67 सेंटीमीटर का स्क्वायर हमारे पास क्या आ जाएगा एरिया। अब हमारे पास क्या दिया हुआ था, इसके दो पार्ट हैं, इसके अंदर क्या दिया हुआ था, लार्जर कैनोनिकल का एरिया दिया हुआ था जबकि स्मॉलर का एरिया निकालना था। तो हमें लेंथ भी दी हुई थी, हमने सिंपली फॉर्मूला लगाया क्या A1 ओवर A2 इज इक्वल टू L1 ओवर L2 का स्क्वायर। अब L1 और L2 की वैल्यू को पुट किया, उसका स्क्वायर लिया, 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, 96 ओवर A2, A2 की वैल्यू को हमने फाइंड आउट करना है क्योंकि ये नीचे है तो हम इसको क्या कर लेंगे, उल्टा कर लेंगे, यानी कि ऊपर करेंगे तो ऊपर A2 की वैल्यू आ जाएगी, नीचे उल्टा करेंगे तो ऊपर A2 आ जाएगा और नीचे 96। इसी तरह यहाँ पे भी 4 ऊपर आ जाएगा ना नीचे। अब हमारे पास 4 ओवर 9 है, 96 को वहां जाके मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा 42.67। तो ये था हमारे पास
5 क्वेश्चन का। नेक्स्ट हमारे पास इसका पार्ट 2 है। क्या दिया हुआ है आपके पास, लेंस वही दी हुई है L1 और L2 3 और 2 रेशियो में दी हुई है लेंस। आपने क्या फाइंड आउट करना है, आपको जो दिया हुआ है वह है स्मॉलर कैनोनिकल कैन का वॉल्यूम दिया हुआ है 240 सेंटीमीटर क्यूब। अब आपने इसका लार्जर कैन का फाइंड आउट करना है, स्मॉलर कैन का दिया हुआ है। अब हम क्या करेंगे, अपनी पहले जो गिवन डाटा है वो हम लिख लेंगे। लेंस ऑफ कैनोनिकल कैन इज इक्वल टू L1 रेशियो L2 इज इक्वल टू 3 रेशियो 2, ठीक है। और हमें क्या दिया हुआ है, वॉल्यूम ऑफ स्मॉलर कैनोनिकल कैन, स्मॉलर कैनोनिकल कैन का जो वॉल्यूम दिया है V, हम इसको क्या कहेंगे, हमने क्योंकि निकालना है इसका तो हम इसको क्या कहेंगे V1, और हमने क्या निकालना होगा, सॉरी हम इसको कहेंगे V2, और V2 हमारे पास 240 सेंटीमीटर क्यूब है, और हमने क्या निकालना है, V1 निकालना है, वॉल्यूम ऑफ लार्जर कैनोनिकल कैन, तो वो हमारे पास क्या हो जाएगा V1, वो हमने फाइंड आउट करना है। तो अब हम इसके ऊपर सिंपली फॉर्मूला लगाएंगे। हमारे पास फॉर्मूला क्या लगेगा, V1 ओवर V2 इज इक्वल टू L1 ओवर L2 का क्यूब, ठीक है। अब हमारे पास V1 हमें नहीं फाइंड आउट, वैसे लिख देंगे 240 इज इक्वल टू L1 हमारे पास 3 ओवर 2 है, उसका पहले हम क्या ले लेंगे, क्यूब ले लेंगे, यानी कि 3 का क्यूब 27, 2 का क्यूब हमारे पास क्या आ जाएगा 8। अब हम क्या करेंगे, V1 को यहाँ रहने देंगे, 27 ओवर 8 के साथ जाके मल्टीप्लाई करवा देंगे 240 को, तो जब ये मल्टीप्लाई हुआ तो ये 30 आ जाएगा। 27 मल्टीप्लाई बाय 30 क्या होता है हमारे पास 810 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये हमारे पास क्या आ गया, वॉल्यूम ऑफ स्मॉलर सॉरी लार्जर कैनोनिकल कैन का हमारे पास क्या आ जाएगा, वॉल्यूम आ जाएगा 810 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 का 2 पार्ट। क्वेश्चन नंबर 6 के भी 2 पार्ट हैं। अब उसने क्या दिया हुआ है, द रेशियो ऑफ द हाइट ऑफ द टू सिमिलर सिलेंडर वाटर टैंक इज 5 एंड 3। अब उसने क्या दी हुआ है, बेसिकली हाइट दी हुई है, हाइट या लेंथ इक्वली होती है, हाइट उसने दी हुई है और उसने दी हुई है 5 और 3, और साथ में सरफेस एरिया ऑफ लार्जर टैंक का जो एरिया है वो 250 स्क्वायर मीटर दिया हुआ है, जबकि हमने फाइंड आउट करना है स्मॉलर टैंक का। एक वाटर टैंक है, ठीक है, वाटर टैंक कैसे होता है, ठीक है, इस तरह, ठीक है, उसका जो लेंस दी हुई है वो हमें बड़े वाले की दी हुई है 5, और L1 कह लें 5 और L2 आप कह लें क्या 3, ठीक है। इसी तरह हमें जो एरिया दिया हुआ है किसका, लार्जर टैंक का, वो हमारे पास 250 दिया हुआ है, एरिया A1 लिख लें इसको, और यहाँ पे A2 हमने क्या करना है, कैलकुलेट करना है। अब गिवन डाटा में हम पहले वैल्यूज को लिख लेते हैं। हमारे पास क्या है, हाइट ऑफ सिलेंडर वाटर टैंक क्या है, हाइट हमारे पास L1 रेशियो L2 इज इक्वल टू 5 और 3, ठीक है। हम क्या करना है, हमने पहले हम देख लेते हैं सरफेस एरिया ऑफ लार्जर टैंक क्या है हमारे पास, V1 250 स्क्वायर मीटर, ठीक है। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, सरफेस एरिया ऑफ स्मॉलर टैंक क्या है हमारे पास V2, और हमने उसको क्या करना है, कैलकुलेट करना है, ठीक है। अब हम इसका फॉर्मूला क्या लगाएंगे, A1 ओवर A2 इज इक्वल टू L1 ओवर L2 का स्केयर, ठीक है। L1 और L2 हमें दिया हुआ है क्या, 5 ओवर 3 का स्केयर, और यहाँ पे A1 हमें दिया हुआ है 550 ओवर A2, ठीक है। अब हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पर 25 ओवर क्या आ जाएगा 9, ठीक है, यानी कि 5 का स्केयर हमारे पास 25 और 3 का स्केयर हमारे पास 9, यहाँ पे क्या आ जाएगा 250 ओवर A2, सही है। अब हम क्या करेंगे, इसको करेंगे रेसिप्रोकल, क्योंकि हमने A2 को फाइंड आउट करना है, हम इसको क्या करेंगे
रेसिप्रोकल, तो रेसिप्रोकल जब हम करेंगे तो A2 ऊपर आ जाएगा और 250 नीचे आ जाएगा। इसी तरह ये भी रेसिप्रोकल हो जाएगा, 9 ऊपर आ जाएगा और 25 नीचे आ जाएगा। अब हमने A2 को फाइंड आउट करना है। A2 को यहाँ रहने देंगे, 9/25 मल्टीप्लाई 250, तो ये 25 से कैंसिल हो गया और ऊपर 0, और ये जब 9 10 से मल्टीप्लाई हुआ तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 90, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 90 स्क्वायर मीटर। किसका? स्मॉलर टैंक का जो एरिया है वो हमारे पास क्या है 90 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट 1। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 का ही पार्ट 2। उसने कहा है द वॉल्यूम ऑफ द स्मॉलर टैंक इज 270 मीटर क्यूब, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द लार्जर टैंक। अब उसने जो हमें लेंथ दे दी है ना, लेंथ उसने 5 दी हुई है बड़े वाले की, और जो हमारे पास वॉल्यूम है, हमने लार्जर टैंक का वॉल्यूम फाइंड आउट करना है V1। ठीक है, तो उसको हम क्या कर देंगे, V1 को हमने फाइंड आउट करना है। इसी तरह हमारे पास जो लेंथ दी हुई वो L2 दी हुई है 3 स्मॉलर टैंक की, और उसका जो वॉल्यूम दिया हुआ है V2 वो हमारे पास 270 मीटर क्यूब है। ठीक है, अब हमारे पास बेसिकली हमने डायग्राम से भी देख लिया, अब हम इसकी जो गिवन डाटा है वो लिख लेते हैं। अब हमारे पास क्या दी हुई है, लेंथ मिलके यहाँ पे लिखेंगे हाइट ऑफ सिलेंडर वाटर टैंक, वो हमारे पास क्या दी हुई है L1/L2 विच इज इक्वल टू 543, और हमें वॉल्यूम दिया हुआ है, वॉल्यूम ऑफ स्मॉलर टैंक क्या दिया हुआ है V2 270 मीटर क्यूब। ठीक है, और वॉल्यूम ऑफ लार्जर टैंक वो हमने क्या करना है, फाइंड आउट करना है V1। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, V1/V2 इज इक्वल टू L1/L2 का क्यूब। जब हम वॉल्यूम फाइंड आउट कर रहे हो तो हम जो लेफ्ट हैंड साइड पे जो भी वैल्यूज लिखेंगे, वो चाहे हाइट हो वो चाहे लेंथ हो, वो उसके ऊपर क्या आएगा, क्यूब आएगा। अब हमारे पास जो V1 है वो हमने क्योंकि फाइंड आउट करना है वो ऐसे रहने देंगे, V2 हमारे पास 270 है, L1 हमारे पास 5 है और L2 हमारे पास क्या है 3 है, इसका क्या है क्यूब। अब 5 का क्यूब हमारे पास क्या होता है 125, 3 का क्यूब हमारे पास 27 V1/270। अब हमने क्योंकि V1 की वैल्यू को फाइंड आउट करना है तो सिंपली हम ये 270 जो है ना उसको ये 125/227 के साथ मल्टीप्लाई करवा देंगे 270 को, 27 वन सा, और ये हमारे पास क्या आ जाएगा 27 टेन सा, यानी कि 27 वन सा 27 कैंसिल हो गया और ये 0 ऊपर चला गया। अब ये इससे मल्टीप्लाई हुआ तो 1250 मीटर क्यूब हमारे पास क्या आ गया, वॉल्यूम आ गया किसका, वाटर टैंक का, लार्जर वाटर टैंक का। तो ये था हमारे पास आज का लेक्चर, जिसके अंदर हमने 9.3 के क्वेश्चन नंबर 4 से लेकर 6 तक सॉल्व किए।